यूएपीए के केस जो आपने डाला है बिल्कुल गलत है। डबल स्टैंडर्ड हमारे कोर्ट में है, जो जुडिशरी में, वो क्या है? अर्नाब गोस्वामी को एक दिन में छोड़ दिया, उसके ऊपर 1000 कलम के सेक्शन है, लेकिन एक दिन में उसका जो बेल एप्लीकेशन था हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जज के बीच में डिफरेंसेस है और इसलिए हम आज उनका सुनवाई नहीं करेंगे। वो सब यूएपीए के अंदर है और यूएपीए में एक मेन मुख्य बात जो है, जो जिसमें सब ये सवाल आते हैं, वो ये है कि आप किसी को भी पकड़ लो। अभी आज मैंने कुछ बोला मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो ये एक धमकी जैसा हो गया है कि आपने स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाया। ये इसके वजह से आपने जो भाषण दिया उसके वजह से हमारा देश खतरे में है और आपके भाषण की वजह से अभी इतना खतरा हो गया है, सब इतना उथल पुथल हो गया है कि आपको अंदर करना पड़ेगा, आप टेररिस्ट हो गए हो। तो टेररिस्ट के नाम से आज जो अंदर है वो टेररिस्ट के नाम से, लेकिन उन्होंने क्या किया ये आज सबने सुना और मुझे वापस बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा जुल्म किया जो सरकार के खिलाफ था, जो इतना खतरनाक था, भयानक था, जिसकी वजह से सरकार गिरने वाली थी। लेकिन यूएपीए खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें जो हम लोग जो बयान जो आरोपी है वो आरोपी पहले से ही गुनहगार होता है, तो वो जो भी बोलेगा या बोलेगी वो उसको माना नहीं जाता है। लेकिन जो पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकार की तरफ से जो बात करता है, वो जो भी बोलेगा वो सही है और जज उसको मानेगा। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि उनका कंप्यूटर उठा के लेकर गए, लेकिन जो कायदे के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर एक कायदा है कि वो बोलता है कि जब आप बयान कोर्ट में देते हो तो उसका एक प्रक्रिया रहता है, उसका एक रूल्स रहता है, उसका एक रेगुलेशन रहता है जिसके हिसाब से वो बयान को सही माना जाएगा। और एक ये कंप्यूटर के सवाल के ऊपर वो ताबे में लेने के पहले उसका जो ये होना चाहिए, जो टेक्निकल टर्म है, उसका जो अंदर से जो भी कुछ आपको निकलता है, समझो एविडेंस निकलता है, वो सब जो आरोपी के जो परिवार है उनको देना चाहिए। लेकिन वो कंप्यूटर उठा के लेकर गए बिना कुछ, और उसके अंदर अभी हम लोगों को मालूम पड़ा उसके अंदर उन्होंने प्लान किया कि ये सब जो लेटर है, पत्र है, वो सब जो दूसरे जो आरोपी है उन्होंने इनको लिख के दिया और इसलिए ये एक एविडेंस हो गया और जज ने मान लिया। मतलब जज के सामने जब बोला गया ये जो दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो ये एविडेंस कायदे के अंदर नहीं गिरता है, फिर भी जज ने मान लिया क्योंकि ये यूएपी के अंदर जो भी पीपी बोलेगा वो सही है। एक ये किस्सा हो गया। दूसरा किस्सा है किताब के बारे में। किताब जो मैं समझो मैं किताब मार्क्सिस्ट किताब में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मार्क्सिस्ट किताब पढ़ती हूँ इसलिए मैं टेररिस्ट हो गई। ये कोई मुझे तो हंसी आता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है लोगों के ऊपर ये हमको समझना चाहिए। तो 2 किताब उठा के लेकर गए और बोला कि ये तो बिल्कुल मतलब टेररिस्ट किताबें हैं, जो कि ऑनलाइन में हमको मिलते हैं वो किताबें। और इसके ऊपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चर्चा भी हो गया और उसके ऊपर घंटों भर जो इनके वकील थे, वो पीपी थे, उन्होंने घंटे भर इसके ऊपर चर्चा किया और कोर्ट ने बोला हाँ ये बराबर है, बहुत खतरनाक किताब है। और पूरा का पूरा केस उनके मतलब आरोपी के खिलाफ हो गया, इसलिए ये बयान बराबर है और हम उनको रिहा नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसके तहत यूएपी के अंदर लोगों को पकड़ के और जो भी कुछ बयान सरकार देती है वो सही है और जो भी आरोपी देता है वो बिल्कुल गलत है और इसके लिए बेल उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बेल अभी जो इसके नताशा के केस में हुआ, नताशा के केस में जो सुबह हमने उसके ऊपर बात किया, नताशा के केस में जज ने अभी हम क्या बोलते हैं, लक भी होता है
कौन सा जज अच्छा है और कौन सा खराब है, किसके सामने मैटर जाता है और किसके सामने मतलब वो जज सुनने के लिए तैयार नहीं। नताशा का केस बहुत ही मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सामने गया और उन्होंने इसका पूरा यूएपी के बारे में और जो आईपीसी है, मतलब जो जनरल कायदा है, जिसके अंदर समझो लॉ एंड ऑर्डर का किस्सा हो गया, मैंने किसी को मारा, मैंने सड़क पे तपन बोस के साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैंने एक लाफा लगाया तपन को, तो क्या मैं टेररिस्ट हो गई? नहीं, वो आईपीसी के अंदर मेरे को क्रिमिनल केस में डाल सकते हैं कि हाँ आपने ऐसा ऐसा किया, सेक्शन के अंदर आपने ये किया, तो आईपीसी के अंदर जाओ। लेकिन यूएपी के अंदर तो ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है नताशा का, और वो केस में जज ने बोला ये यूएपी के केस जो आपने डाला है बिल्कुल गलत है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है जो अपना डेली राइट्स के केस में हुआ, या सीए के सिचुएशन में हुआ, एनआरसी के बारे में हुआ, जहाँ पे लोग ने प्रोटेस्ट किया, जो अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और जज ने बोला कि ये उनका मूलभूत अधिकार है, उसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर होता है तो वो जनरल कायदे के अंदर जाएगा, लेकिन यूएपीए के अंदर नहीं जाएगा, और इसलिए उनको फिर बेल मिला नताशा को। ये केस में भी बेल का जो सवाल है, बेल मुझे बस 2 शब्द बोलना है, मैं करूँगी, लेकिन बेल के बारे में, बेल का कॉन्सेप्ट क्या है? बेल इसलिए दिया जाता है देखने के लिए कि जो आरोपी है वो कोर्ट में हाजिर होगा, इसके लिए बेल दिया जाता है। तो अभी यहाँ के हमारे जो जज लोग हैं वो किसके ऊपर जाते हैं? नहीं, ये यूएपी के अंदर है, ये बहुत खतरनाक कलम के अंदर उसको गिरफ्तार किया है, ये इतना खतरनाक है कि वो उसको हम रिहा करेंगे तो वापस से दंगा शुरू हो जाएगा। लेकिन बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा नहीं है। बेल में आप सिर्फ इतना प्रूव कर सकते हो कि मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मेरा जो घर है वो इधर समझो बॉम्बे में या दिल्ली में घर परमानेंट घर है, मैं टैंपर नहीं करूँगा विटनेस के साथ, और मैं अगर मैं बाहर भी निकला तो जिस कलम के अंदर मेरे को गिरफ्तार किया था उसके ऊपर, उसके बारे में मैं कोई और दूसरा केस नहीं करूँगा। यही 3 किस्सा हो सकता है जो प्रशांत ने सुबह भी हम सामने बात किया। तो ये किस्सा, लेकिन कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो डबल स्टैंडर्ड हमारे कोर्ट में है, जो जुडिशरी में, वो क्या है? अर्नाब गोस्वामी को 1 दिन में छोड़ दिया, उसके ऊपर 1000 कलम के सेक्शन से, लेकिन 1 दिन में उसका जो बेल एप्लीकेशन था हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, और फिर वो ताबड़तोड़ इधर सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे हम लोग इतने महीनों तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है केस के बारे में, उनका केस शाम को उन्होंने फाइल किया और अगले दिन वो कोर्ट में आए और अगला दिन उनको रिहा कर दिया गया। और जहाँ पे हम लोग, जैसे शमीर का केस शायद, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जज के बीच में डिफरेंसेस है और इसलिए हम आज उनका सुनवाई नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे कब दूसरा कोई चीफ जस्टिस आएगा तब हम उसके बारे में सुनवाई करेंगे। तो मतलब उनका केस लटक के 2-3 साल ऐसे ही लटक के अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं है। तो मुझे इतना ही बोलना है कि आज जो लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारा जो डर है वो डर पैदा करने के लिए, और इसलिए ये डर हमें निकालना चाहिए और जोरों से हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा कि ये जो यूएपीए जो कायदा है वो रद्द होना चाहिए, और ये जो सब लोग हैं भीमा कोरेगांव केस में उनको रिहा करना चाहिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।